तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हार्मिशियन ऑपरेटर, हार्मिशियन एडजॉइंट डिस्कस किया था और हार्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस किया था। देखो हार्मिशियन एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास, जो हार्मिशियन एडजॉइंट की डेफिनेशन थी हमारे पास, कोई ऑपरेटर है ए, ठीक है, इसका जो हार्मिशियन एडजॉइंट होगा ए डैगर, ये ए डैगर ए का हार्मिशियन एडजॉइंट कब होगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ए डैगर एफ जी। जब ए डैगर और ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं जो ए डैगर है वो ए का हार्मिशियन ऑपरेटर है। और इसी में हमने डिस्कस किया था यदि ए डैगर इज इक्वल टू ए है, यदि उसका जो हार्मिशियन एडजॉइंट है वो खुद के उस ऑपरेटर के ही इक्वल है तो इसे हम कहेंगे हार्मिशियन ऑपरेटर, हार्मिशियन ऑपरेटर। ये हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर होगा। ठीक है, हार्मिशियन ऑपरेटर की कुछ दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी तो ये है, इसकी जो आइगन वैल्यू होगी हार्मिशियन ऑपरेटर की वो हमेशा रियल होगी। आइगन वैल्यू होगी हार्मिशियन ऑपरेटर की वो हमेशा रियल होगी। और हमारे पास यदि एक हार्मिशियन ऑपरेटर है जिसके अलग अलग आइगन फंक्शन है, जिसकी मान लो एक हार्मिशियन ऑपरेटर है हमारे पास ए, ठीक है, और इस ए ऑपरेटर को हमने एक स्टेट पे अप्लाई किया तो हमारे पास मान लो एक आइगन वैल्यू आ रही है A1 और सेम स्टेट मिल रही है, तो F यहाँ पे है आइगन स्टेट ऑफ, यहाँ पे जो F होगा वो होगा आइगन स्टेट ऑफ A की आइगन स्टेट है। ठीक है, यही सेम ऑपरेटर किसी और स्टेट पे अप्लाई करें हम और हमें मान लो आइगन वैल्यू मिल रही है A2 हमें आइगन वैल्यू मिल रही है, और A1 एंड A2 ये जो आइगन वैल्यू है ये दोनों अलग अलग आइगन वैल्यू है, डिफरेंट आइगन वैल्यू है। मतलब यहाँ पे जो A1 है वो नॉट इक्वल टू A2 है, आइगन वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, स्टेट अलग अलग है। तो यदि ऐसा केस आता है तो ये जो आइगन स्टेट होगी, ये जो आइगन स्टेट होगी ये आपस में ऑर्थोगोनल होगी। डिफरेंट आइगन स्टेट, हार्मिशियन ऑपरेटर की जो डिफरेंट आइगन स्टेट होगी वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, हार्मिशियन ऑपरेटर की जो डिफरेंट आइगन स्टेट होगी, अलग अलग आइगन स्टेट होगी, वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी। और जो सेम आइगन स्टेट होगी हार्मिशियन ऑपरेटर की, उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास हार्मिशियन ऑपरेटर उसकी कुछ प्रॉपर्टी, इसकी आइगन वैल्यू रियल होगी। ये थ्योरम्स है, बेसिकली ये 2 थ्योरम्स है, इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इन 2 थ्योरम को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, किसी ना किसी बुक में तुम्हें मिल भी जाएगा प्रूफ यदि तुम करना चाहते हो, देखना चाहते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है तुम्हें प्रूफ करने की। देखो इसमें क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर है वो, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो रियल होगी हमेशा, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होगी। तुमने हार्मिशियन मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी लीनियर अलजेब्रा में, हार्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। और यदि इसकी 2 अलग अलग आइगन स्टेट है तो वो दोनों अलग अलग जो आइगन स्टेट है वो हमेशा आपस में ऑर्थोगोनल होगी, मतलब उनका जो इनर प्रोडक्ट है दोनों स्टेट का वो 0 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, F स्टार G dx इक्वल टू 0, इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। तो ये हार्मिशियन ऑपरेटर की 2 थ्योरम्स है, 2 वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पे हार्मिशियन एडजॉइंट की। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ हार्मिशियन एडजॉइंट। हार्मिशियन एडजॉइंट, ठीक है, यदि कोई ए डैगर है वो हार्मिशियन एडजॉइंट है ए का ए डैगर हार्मिशियन एडजॉइंट है तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यदि हम दोबारा उसका डैगर लेंगे तो सेम ऑपरेटर हमें मिलेगा। एक बार डैगर लिया फिर दोबारा डैगर लेंगे तो हमें सेम ऑपरेटर मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया ए को, फिर उसका हम हार्मिशियन एडजॉइंट निकालें। ठीक है, कोई हमारे पास ऑपरेटर है ए, ठीक है, और इसको हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका हम हार्मिशियन एडजॉइंट निकालें तो इसका हार्मिशियन एडजॉइंट होगा ए स्टार ए डैगर। ठीक है, जो ए है वो रियल क्वांटिटी है तो सेम ए ही आ जाएगा, यदि वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, किसी ऑपरेटर की पावर n ले ली, उसका हम हार्मिशियन एडजॉइंट निकाल रहे हैं, या किसी ऑपरेटर का पहले हार्मिशियन एडजॉइंट निकाल दो फिर उसकी पावर कर दो, दोनों क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ए है, ए ऑपरेटर है, इसका हार्मिशियन एडजॉइंट आता है ए डैगर, और यदि हमारे पास इसको हम स्क्वायर करके हार्मिशियन एडजॉइंट निकालें इसका, और या इसका हार्मिशियन एडजॉइंट लेके स्क्वायर कर दें
तो दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। यहाँ से हम प्रूव भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इस डेफिनेशन से हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको प्रूफ करना है इस डेफिनेशन से, कैसे प्रूफ करोगे, देखो एफ ए, ये तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है, ए डैगर एफ जी, ठीक है। यदि हमारे पास ए स्क्वायर हुआ, ये ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको यदि इधर ले जाओगे, ये इसको हम ये लिख सकते हैं ए डैगर एफ ए जी, ये लिख सकते हैं इसको हम। इसको जब दोबारा ले जाओगे, ए डैगर एफ जी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए डैगर स्क्वायर एफ जी। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर का जो हार्मिशन, जो हमारे पास ए स्क्वायर का जो हार्मिशन एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ए डैगर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर का जो हार्मिशन एडजॉइंट आएगा वो आएगा ए डैगर स्क्वायर, ठीक है। या ए का हार्मिशन एडजॉइंट लेके उसका स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। और लेकिन प्रूफ करने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम याद रखना है इस प्रॉपर्टी को, जो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या पावर 3 होगी, पावर 4 होगी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाइड होगी हमारे पास। यदि हमारे पास दो अलग अलग ऑपरेटर है, ए एंड बी, दोनों अलग अलग ऑपरेटर, और दोनों को ऐड किया है, तो जो हमारा ये जो प्रॉपर्टी होगी हार्मिशन एडजॉइंट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, मतलब दोनों अलग अलग ऑपरेटर पे हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं यदि एडिशन है। लेकिन यदि उनका मल्टीप्लिकेशन है, दो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन है, यदि हम उनका हार्मिशन एडजॉइंट ले रहे हैं ए बी डैगर, तो ये आएगा बी डैगर ए डैगर। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसी डेफिनेशन से। देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम, सेम डेफिनेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, लेकिन जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, तुम याद रखना इस प्रॉपर्टी को। ये देखो, ये है एफ ए बी जी, ये लिख दिया हमने। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो यदि हम ए को फ्लिप करेंगे, ए को इधर ऑपरेट करवाएंगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए डैगर, इस टर्म को कंप्लीट को ए डैगर एफ बी जी, ये लिख सकते हैं हम इसको इस थ्योरम से, इस प्रॉपर्टी से। यदि ए को इधर ले जाएंगे तो वो डैगर में बन जाएगा, ए डैगर एफ जी। ए को इधर ले गए थे, अब हम बी को भी इधर ले जा सकते हैं। अब ये कंप्लीट हमारे पास एक कैट वेक्टर, कंप्लीट ये एक ब्रा वेक्टर है, ये कंप्लीट अब ब्रा वेक्टर। अब ए डैगर को भूल जाओ, ए डैगर एफ पे अप्लाई हो रहा है, और ये कंप्लीट एक ब्रा वेक्टर है, ठीक। अब बी को इधर ले जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं बी डैगर ए डैगर एफ जी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ए बी है, ठीक है, उसका जो हार्मिशन एडजॉइंट होगा ए बी डैगर, वो क्या होगा हमारे पास, बी डैगर ए डैगर, ठीक है, इस डेफिनेशन से, ठीक है। जो ए बी है उसका जो हार्मिशन एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, बी डैगर ए डैगर। तो ये यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। तो याद रखना डायरेक्ट, यदि हमारे पास ए बी सी आ जाए, इनका डैगर करना हो, तो सी डैगर बी डैगर ए डैगर। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव यदि दो ऑपरेटर प्लस हो रहे हो तो डायरेक्ट होगा वो, ठीक है। ए प्लस बी का डैगर है, मतलब ए डैगर प्लस बी डैगर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है हार्मिशन ऑपरेटर की, ठीक है। बस ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास दो ऑपरेटर है, हमारे पास एक ऑपरेटर है ए, तो हमें बताना है जो ए प्लस ए डैगर होगा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है आयोटा ए प्लस ए डैगर, और थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा ए माइनस ए डैगर। ये हमें प्रूफ करना है भाई, ये तीनों हमें चेक करना है भाई, क्या ये जो ऑपरेटर है ये अलग अलग ऑपरेटर है, ठीक है। इन ऑपरेटर को एफ बी मान लो, ये अलग अलग ऑपरेटर है बी। हमें चेक करना है क्या ये तीनों ऑपरेटर है वो हार्मिशन ऑपरेटर है या नहीं है, हार्मिशन ऑपरेटर। और हार्मिशन ऑपरेटर की हमें कंडीशन पता है। हार्मिशन ऑपरेटर कंडीशन क्या है, उसका जब हम डैगर लेंगे तो वो उसके खुद के इक्वल ही आएगा, ये कंडीशन हार्मिशन ऑपरेटर। तो पहला चेक करते हैं, ए प्लस ए डैगर का डैगर लेंगे, तो ये क्या आएगा, ए डैगर प्लस ए डैगर डैगर, तो ये आएगा ए डैगर प्लस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए डैगर। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑपरेटर है वो हार्मिशन ऑपरेटर है, ठीक है, क्योंकि वो खुद के इक्वल ही आ रहा है उसका डैगर लेने पे। सेकंड चेक करो, सेकंड क्या है, आयोटा ए प्लस ए डैगर का डैगर, तो आयोटा का आएगा माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, ए डैगर प्लस ए,
तो आएगा माइनस आयोटा ए प्लस ए डैगर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, जो बी डैगर आ रहा है वो माइनस बी आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशन। स्क्यू हार्मिशन माइनस के इक्वल आ रहा है, इसे हम कहेंगे स्क्यू हार्मिशन। ठीक है, तो यहाँ से स्क्यू हार्मिशन की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। ये चेक करो, आयोटा ए माइनस ए डैगर का डैगर माइनस माइनस आयोटा ए डैगर माइनस ए, तो माइनस अंदर ले जाओ, आयोटा ए माइनस ए डैगर, तो ये बी के इक्वल ही आ रहा है, तो ये हार्मिशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो हार्मिशन ऑपरेटर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, उसका डैगर ले लो, उसका डैगर लोगे, यदि वही सेम ऑपरेटर आ रहा है तो ऑपरेटर हार्मिशन ऑपरेटर। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन हम काफ़ी करेंगे। ठीक है, जो असाइनमेंट में और क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। एक लास्ट में असाइनमेंट करेंगे अपने, जब ये टॉपिक हमारा ऑपरेटर वाला कम्यूटेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। कम्यूटेशन करेंगे, देखो इसके बाद देखो हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। पहले कम्यूटेशन करेंगे, इसमें प्रोजेक्शन ऑपरेटर करेंगे, कम्यूटेशन करेंगे, कम्यूटेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद हम पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के। पोस्टुलेट डिस्कस करने के बाद हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे कंप्लीट, जो अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है उनके 2 असाइनमेंट करेंगे हम। ठीक है, जो सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन तो मैंने बीच में करवाए हैं थ्योरी लेक्चर में, और बाकी जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो हम 2 असाइनमेंट में करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन है, वो कंप्लीट पार्ट करके उसमें बीच बीच में क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट पार्ट करेंगे, फिर लास्ट में उसके भी हम 2 असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, कोई ऑपरेटर है हमारे पास, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि 2 कंडीशन है। कोई भी ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, उसकी 2 कंडीशन है। यदि उसका जो स्क्वायर है, मान लो पी ऑपरेटर हमारे पास, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि उसका स्क्वायर वो उसके खुद के इक्वल है, और सेकंड वो हार्मिशन है। यदि कोई भी ऑपरेटर इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उस ऑपरेटर को हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक, कोई भी ऑपरेटर यदि इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। यदि हमारे पास कोई प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कोई स्टेट है साई, इस पर हम अप्लाई करेंगे, मान लो इसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा। ठीक है, ये आइगन स्टेट है प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। पी स्क्वायर को हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी आइगन स्टेट है साई। और हमें पता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर में पी स्क्वायर इक्वल टू पी है, तो ये क्वांटिटी दोनों इक्वल है, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू पी है, तो हम कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर साई माइनस लैम्डा साई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आइगन वैल्यू होगी प्रोजेक्शन ऑपरेटर की वो 0 और 1 होगी। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 और 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसकी आइगन वैल्यू होगी वो होगी 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, यदि हमारे पास दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है P1 एंड P2, इफ वी हैव 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर, 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने का मतलब P1 और P2 का जो कम्यूटेशन है वो 0 है। कम्यूटेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन क्या होता है, P1 P2 माइनस P2 P1 इक्वल टू 0, ये कम्यूटेशन रिलेशन है। आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है P1 एंड P2, मतलब P1 डैगर P1 के इक्वल है, P2 डैगर P2 के इक्वल है, और P1 का स्क्वायर P1 है, P2 का स्क्वायर P2 है, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा P1 एंड P2, ये जो ऑपरेटर होगा इसको A मान लेते हैं, जिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इट इज़ आल्सो ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। यदि P1 और P2 दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और दोनों ऑपरेटर कम्यूटेटिव है, मतलब उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए क्या कंडीशन है, जो A है उसका स्क्वायर, A का स्क्वायर उसके खुद के इक्वल आना चाहिए, और A का डैगर
वो भी ए होना चाहिए। ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कंडीशन है। तो पहले हम स्क्वायर चेक कर लेते हैं। P1 और P2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, P1 P2 इंटू P1 P2। और हम कह सकते हैं दोनों कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है तो P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 P1। दोनों कम्यूटेटिव है तो P1 P2 को P1 P2 P1 P2 और P1 P2 को लिख दिया हमने P2 P1, P2 P1 लिख दिया। अब ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास P1 P2 स्क्वायर P1। तो इसको लिख देंगे हम P2 स्क्वायर को P2 लिख देंगे, क्योंकि ये P2 एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, फिर P2 P1 को फिर P1 P2 लिख देंगे हम, P1 P2। तो P1 का स्क्वायर फिर P1 लिख देंगे। हम कह सकते हैं जो ये ऑपरेटर है इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यदि कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नहीं होता तो सेटिस्फाई नहीं करता, यदि कम्यूटेटिव है तभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई, इसका स्क्वायर है इसके खुद के इक्वल होगा। अब क्या ये हार्मिशन भी है, हार्मिशन हमें चेक करना है, ए डैगर। तो मतलब P1 P2 डैगर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, P2 डैगर प्रॉपर्टी से P1 डैगर। अब P2 डैगर हमें पता है P2 है, P1 डैगर हमें पता है P1 है, और कम्यूटेटिव है दोनों, तो इसको लिख सकते हैं P1 P2। तो हम कह सकते हैं P1 P2 का डैगर होगा P1 P2 खुद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो ऑपरेटर जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और दोनों कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यदि हमारे पास दो ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर है दोनों, और दोनों का जो यदि हम सम लें, दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर उन दोनों का यदि हम सम करें तो जो एक ऑपरेटर आएगा क्या वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, और यदि नहीं होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस कंडीशन में वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, दो ऑपरेटर है P1 और P2, वही सेम दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, मतलब इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा P1 प्लस P2, इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास, क्या ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए हमें पता है ए डैगर इक्वल टू ए होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, ए होना चाहिए। तो इसका डैगर लो, ए डैगर मतलब P1 प्लस P2 डैगर। तो ये क्या आएगा, P1 डैगर प्लस P2 डैगर। P1 डैगर P है, P1 ही है, P2 डैगर P2 ही है, क्योंकि ये P1 और P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, P1 और P2 आ रहा है। अब ये देखते हैं प्रॉपर्टी P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, P1 स्क्वायर प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 का स्क्वायर। P1 का स्क्वायर को P1 लिख देंगे, P2 का स्क्वायर को P2 लिख देंगे। ये आएगा P1 P2 P2 P1। ठीक है, P1 P2 P2 P1। ठीक है, अब ये जो टर्म जीरो होगी, यदि ये टर्म जीरो होगी तब हम कह सकते हैं ये जो P1 और P2 का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल होगा खुद के टर्म के, यदि ये टर्म जीरो है। और ये टर्म है क्या, P1 P2, इसको हम कहते हैं एंटी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में माइनस आता है, एंटी कम्यूटेशन में प्लस आता है। इसको इस ब्रैकेट से हम दिखाते हैं एंटी कम्यूटेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं P1 P2। इनका जो एंटी कम्यूटेशन होता है वो होता है P1 P2 प्लस P2 P1। यदि एंटी कम्यूटेशन जीरो है तो हम कह सकते हैं दो ऑपरेटर है जिनका जो सम है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि इनका एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो है, यदि वो एंटी कम्यूट है दोनों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम है वो एक प्रोजेक्शन। इसमें ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, हमें एक ऑपरेटर गिवन है, एक ब्रा वेक्टर और एक कैट वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनर प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। ब्रा वेक्टर एंड कैट वेक्टर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या ये जो वेक्टर है ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा।
अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर के क्या क्या मतलब है हमारे पास? प्रोजेक्शन ऑपरेटर मतलब ए डैगर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो पहले इसका डैगर लेते हैं हम, इसका जो डैगर लेंगे वो सेम ही आएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे और दोनों सेम ही स्टेट है तो कोई फ़र्क नहीं होगा, तो मतलब ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। इसका यदि हम स्क्वायर करें ये इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास 1 होगी, ठीक है, ये हमारे पास 1 होगी क्योंकि नॉर्मलाइज स्टेट है। नॉर्मलाइज स्टेट, ठीक है, ये क्वांटिटी 1 होगी तो इसको लिख देंगे हम साई। तो ये ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर तभी होगा जब इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इनका यदि इनर प्रोडक्ट है वो 1 है तभी हम कह सकते हैं ये ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। यदि जो साई है वो नॉर्मलाइज्ड हो, यदि साई नॉर्मलाइज्ड हो तभी ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर की, ठीक है, या कम्यूटेशन ऑपरेटर या कम्यूटेशन अलजेब्रा भी कह देते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन बनता है इनसे इन जनरल, ठीक है, और हमेशा काम आने वाला आगे तक। हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंटम, इन सभी में इसका यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारे पास कम्यूटेशन ऑपरेटर। ठीक है, दो ऑपरेटर हमारे पास ए एंड बी, दो ऑपरेटर है हमारे पास ए एंड बी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी वो नॉट इक्वल होगा बी ए के, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी इट इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये होगा इन जनरल। यदि ये दोनों इक्वल होते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये जो दोनों ऑपरेटर होंगे ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर होंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेटर आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। आपस में कम्यूट करने का मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट ए बी है वो बी ए के इक्वल होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। यदि ये क्वांटिटी 0 है, और ये 0 कब होगी? जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब ये क्वांटिटी 0 होगी, तब ये दोनों ऑपरेटर है ए एंड बी ये कम्यूट करेंगे, इन्हें कम्यूटेटिव ऑपरेटर कहेंगे, और इस रिलेशन को हम कहते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। और ये कुछ ऑपरेटर के लिए 0 भी होता है, कुछ के लिए नॉन जीरो भी होता है, अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग वैल्यू हम अलग अलग ऑपरेटर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन है ए बी माइनस बी ए। यदि ये 0 है तो दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, यदि 0 नहीं है तो दोनों ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। एंटी कम्यूटेशन की क्या डेफिनेशन है? एंटी कम्यूटेशन, एंटी कम्यूटेशन की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है ए बी, इसको हम ये जो ब्रैकेट होता है इसमें ये वाला ब्रैकेट लगता है इसमें ए बी प्लस बी, ये हमारे पास है एंटी कम्यूटेशन, ठीक है, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, और ये हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन। प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे जितनी भी है, फिर उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेशन रिलेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। ये जो कम्यूटेशन, देखो ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये ऑपरेटर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको जब सॉल्व करेंगे ए बी, ये जो रिलेशन अप्लाई करेंगे हम ए बी माइनस बी ए, और इसको किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ये जो रिलेशन निकल के आएगा ये एक ऑपरेटर भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है, या कोई ऑपरेटर भी हो सकता है ये, ठीक है, ए बी माइनस बी ए। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम कम्यूटेशन लेते हैं, काफ़ी केस करेंगे जब तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो ए बी है, ए बी का जो कम्यूटेशन है वो बी ए के कम्यूटेशन के माइनस साइन के बराबर होगा, मतलब ये एंटी सिमेट्रिक होगा। यदि ये ऑपरेटर है तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हो, ए बी माइनस बी ए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ए
माइनस ए बी, इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए। ठीक है, एंटी सिमेट्री होगी, इनमें एंटी सिमेट्री होगी। लीनियरिटी मतलब हमारे पास यदि सम है कुछ ऑपरेटर का बी प्लस सी प्लस डी, तो ए का बी के साथ कम्यूटेशन होगा प्लस ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। ठीक है, इसे हम कहेंगे लीनियरिटी। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। ठीक है, ये याद रखनी है प्रॉपर्टी, इनका हम यूज़ करेंगे। हार्मिशियन कॉन्जुगेट, यदि कम्यूटेशन रिलेशन का हम हार्मिशियन कॉन्जुगेट लें तो ए बी माइनस बी ए का हार्मिशियन कॉन्जुगेट, पहले ए बी का हार्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आएगा, बी डैगर ए डैगर, बी ए का हार्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए डैगर बी डैगर, और इसको हम लिख सकते हैं बी डैगर ए। यदि ए और बी दोनों हार्मिशियन हुए, ए डैगर इक्वल टू ए हुआ और बी डैगर इक्वल टू बी हुआ, तो उस कंडीशन में जो ए बी का डैगर होगा वो बी ए के इक्वल होगा, और ये हम कह सकते हैं माइनस ए बी होगा। ठीक है, यदि ए और बी दोनों हार्मिशियन हुए तो ए बी का डैगर होगा माइनस ए बी, मतलब ये स्क्यू हार्मिशियन होगा। जो कम्यूटेशन है इन दोनों का वो स्क्यू हार्मिशियन होगा। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर हार्मिशियन हुए तो इन दोनों का जो कम्यूटेशन रिलेशन का जो हार्मिशियन कॉन्जुगेट है या हार्मिशियन एडजॉइंट है या हार्मिशियन ऑपरेटर है वो स्क्यू हार्मिशियन होगा, क्योंकि माइनस ए भी आएगा। और इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मान लो एक ऑपरेटर ए है और सेकंड ऑपरेटर हमारे पास दो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी यदि ए का बी के साथ हम कम्यूट करेंगे तो सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम ए का सी के साथ कम्यूटेशन करेंगे तो बी बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखना है, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम, जो आगे वाला ऑपरेटर है वो आगे ही आएगा और जो पीछे वाला ऑपरेटर है पीछे ही आएगा। वो देखो, जब ए का बी के साथ करेंगे तो सी पीछे की तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है सी। ठीक है, तो सी यहाँ बाहर भी राइट हैंड साइड में आएगा, ये ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, जब ए का सी के साथ कम्यूटेशन करेंगे तो बी है वो बाहर आएगा, और बाहर किस साइड में आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ से हम प्रूफ भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको ओपन करना, ओपन करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैकोबी आइडेंटिटी। ठीक है, जैकोबी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास तीन ऑपरेटर है ए बी सी, ए बी सी। बी और सी का कम्यूटेशन लिया, फिर उसके साथ ए का कम्यूटेशन लिया, फिर सी ए का लिया, फिर उसके साथ बी का कम्यूटेशन लिया, फिर ए बी का लिया, उसके साथ हमने सी का कम्यूटेशन लिया। तो इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम, यदि प्रूफ करना चाहो तो तुम प्रूफ भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जैकोबी आइडेंटिटी, इसको वैसे याद ही रखना तुम, प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसका। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका प्रूफ, देखो कैसे होगा हमारे पास। ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इन तीनों का जो सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी माइनस सी बी। ठीक है, प्लस बी सी ए माइनस ए सी, ये लिख सकते हैं, प्लस सी ए बी माइनस बी ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ए सी बी। ठीक है, प्लस बी सी ए माइनस बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अभी तो हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे लीनियरिटी, माइनस साइन है तो हमने बी का सी ए के साथ ले लिया, फिर माइनस बी का ए सी के साथ ले लिया। ठीक है, प्लस सी ए बी माइनस सी बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, पहले बी बाहर आ जाएगा, ए का सी के साथ लेंगे, ए का सी के साथ लिया तो बी बाहर आ गया, प्लस फिर ए का बी के साथ लेंगे तो सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लिया हमने इसको। माइनस ए का जब सी के साथ लेंगे तो बी इस साइड में बाहर आएगा, राइट हैंड साइड में, माइनस जब ए का बी के साथ लेंगे
तो सी इस साइड में बाहर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये आगे टर्म हमारे पास, 2 टर्म आगे, तीसरी टर्म ऐसे आ जाएगी हमारे पास, बी सी के साथ करेंगे तो ए इधर बाहर आ जाएगा, प्लस बी ए के साथ करेंगे तो सी लेफ्ट हैंड साइड में बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर इसको ओपन करेंगे हम, बी ए सी माइनस सी ए, फिर ए बी माइनस बी ए सी। तुम सॉल्व करना है इसको, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। तो ये लास्ट में ओपन हो जाएगा ऐसे, तो इसको कर दोगे बी ए सी माइनस बी सी ए। ठीक है, फिर ये जो सारी टर्म होगी, ऑर्डर मैटर करेगा हमेशा, देखना ये जो क्वांटिटी है ए बी सी, इसको हम बी ए सी नहीं लिख सकते, ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग होगी, तो ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा। और वही क्वांटिटी कैंसिल करनी है तुम्हें, ए बी सी से माइनस ए बी सी ही कैंसिल करना है, माइनस बी ए सी से माइनस बी प्लस बी ए सी ही कैंसिल करना है तुम्हें। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, तो इस हिसाब से इसको हम सॉल्व, इसको कंप्लीट सॉल्व करना और ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम देखो इसको सॉल्व करना, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, ये सॉल्व करके देखना, इसको ट्राई करना। ठीक है, आ जाएगा 0। प्रॉपर्टी याद रखना डायरेक्ट, ये जैकोबी आइडेंटिटी है हमारे पास, इसका यूज़ काफ़ी जगह होता है। ठीक है, तो मैं ये 2 टर्म दी होगी, तीसरी टर्म फाइंड करनी होगी, तो इनको 0 के इक्वल पुट करके तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं इससे आने के, लेकिन आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल ऑपरेटर्स है, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, इन सभी का हम आपस में कम्यूटेशन रिलेशन है वो कैलकुलेट करते हैं, और इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक एक कम्यूटेशन रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 इन जनरल ऑपरेटर दे देते हैं, डायरेक्ट उनका रिलेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, और कवर हम सब कुछ करके करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कम्यूटेशन रिलेशन में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बात करते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम की। पोजीशन एंड मोमेंटम, देखो पोजीशन ऑपरेटर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। यदि आर कैप लें तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, 3 डायमेंशन में हो सकता है। जो मोमेंटम ऑपरेटर है हमारे पास वो होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, पी वाई होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी वाई, और पी जेड होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी जेड। ये हमारे पास ऑपरेटर है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्स पी एक्स क्या होगा हमारे पास, इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा। ठीक है, इसका कम्यूटेशन रिलेशन एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई, हम यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स और आयोटा एच बार लिख दिया हमने, माइनस आयोटा एच बार माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं है एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ले लिया, माइनस आयोटा एच क्रॉस आ गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। ये एक ऑपरेटर है तो इसको वेव फंक्शन पे हमें पहले अप्लाई करना पड़ेगा, किसी वेव फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा। वेव फंक्शन पे अप्लाई करके फिर जो आइगन वैल्यू आएगी हमारी, वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, जो हमारी आइगन वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई कर दिया हमने, तो ये वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो माइनस एच कट एक्स डी बाई डी एक्स साई। ठीक है, माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। ऑर्डर मैटर करता है, पी एक्स इंटू एक्स, तो एक्स यहाँ आएगा, एक्स साई को डायरेक्ट ऐसे भी लिख लो, तुम ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, कैट में मत लिखो, ऐसे हमने साई को लिख लिया। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा एच कट। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन दोनों का होगा, पहले एक्स का होगा तो ये आएगा डी साई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास साई का होगा तो ये आएगा प्लस आयोटा एच कट एक्स डी साई बाई डी एक्स। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, आयोटा एच कट डी बाई, यहाँ मिस्टेक की हमने, एक्स का किया ना, जब एक्स का किया तो यहाँ ओनली साई आएगा ना, ओनली साई आएगा, क्योंकि एक्स का किया है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ओनली साई बचेगा, आयोटा एच कट साई।
तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स पी एक्स का हमारे पास जो कम्यूटेशन आ रहा है वो आ रहा है आयोटा एच कट साई। जब इसको साई पे अप्लाई किया हमने तो एक्स पी एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स पी एक्स होगा हमारे पास आयोटा एच कट, एक्स पी एक्स होगा हमारे पास आयोटा एच कट। ऐसे ही हमारे पास वाई पी वाई होगा आयोटा एच कट, ऐसे ही हमारे पास जेड पी जेड होगा आयोटा एच कट। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होंगे, तीनों कम्यूटेशन रिलेशन है, इनको नोट कर लेना। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्स का वाई के साथ। एक्स का वाई के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो होगा जीरो। एक्स का वाई के साथ कम्यूटेशन रिलेशन होगा जीरो, क्योंकि एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और ये एक हमारे पास जो पोजीशन है वो एक डायरेक्ट एक स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, कोई ऑपरेटर नहीं है पोजीशन, उसको हम ऑपरेटर कंसिडर करते हैं, वैसे ये डायरेक्ट एक क्वांटिटी है। तो ये एक्स वाई और वाई एक्स हमेशा इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो ये हमेशा जीरो होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक्स जेड जीरो होगा, वाई जेड जीरो होगा, ठीक है, एक्स एक्स जीरो होगा, एक्स और एक्स भी जीरो होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जीरो होगा, वाई वाई जीरो होगा, जेड जेड जीरो होगा। यदि हम पी एक्स की बात करें, सेम ऑपरेटर वो तो ऑब्वियसली जीरो ही होंगे, पी एक्स माइनस पी एक्स ये तो जीरो ही होंगे। यदि हम पी वाई की बात करें, ये क्या होगा हमारे पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी वाई माइनस आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर डी बाई डी वाई डी बाई डी एक्स। ठीक है, अभी इस पे यदि हम साई अप्लाई करें वेव फंक्शन, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच कट होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी साई बाय डी वाई माइनस डी बाई डी वाई डी बाई डी एक्स आई। और ये दोनों क्वांटिटी सेम होती है, क्योंकि पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, या पहले x के रिस्पेक्ट में कर लो फिर y के रिस्पेक्ट में कर लो। ठीक है, जो क्वांटिटी आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है ऑपरेशन, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। तो हम कह सकते हैं भाई, यदि यहाँ पे जो कुछ x या y होता है, यहाँ पे ऑपरेशन ना हो के यहाँ पे कुछ x या y कुछ ऐसी वैल्यू होती, ठीक है, x या y, तो ये हम जीरो नहीं आता, अदरवाइज ये जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं जो पी एक्स पी वाई है वो जीरो होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं पी एक्स पी जेड जीरो होगा, ऐसे ही हम कह सकते हैं पी वाई पी जेड जीरो होगा, और पी वाई जीरो होगा। ठीक है, ये सभी जीरो होंगे, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी जीरो होंगे। ठीक है, एक्स और जो मोमेंटम और इसका जो रिलेशन है वो सभी जीरो होंगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स का पी एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, एक्स का पी एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का पी एक्स स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा। ये दोनों क्वांटिटी फाइंड करनी, पहले वाली करते हैं हम। एक्स पी एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लिख सकते हैं एक्स पी एक्स एक यहाँ राइट साइड में बाहर आ जाएगा, एक पी एक्स लेफ्ट साइड में बाहर आ जाएगा, एक्स पी एक्स को हम लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस पी एक्स प्लस पी एक्स आयोटा एच क्रॉस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स पी एक्स स्क्वायर को। ऐसे ही हम यदि एक्स पी एक्स क्यूब निकालें, ऐसे ही यदि हम एक्स पी एक्स क्यूब निकालें तो ये आएगा हमारे पास एक्स पी एक्स स्क्वायर पी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे पी एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स प्लस एक्स पी एक्स स्क्वायर पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स है हमारे पास आयोटा एच क्रॉस प्लस एक्स पी एक्स स्क्वायर अभी निकाला हमने 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर पी एक्स और एक पी एक्स बाहर है, पी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये आएगा आयोटा एच क्रॉस 3 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स पी एक्स क्यूब 3 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम कह सकते हैं एक्स पी एक्स की पावर n, हम कह सकते हैं n आयोटा एच क्रॉस n पी एक्स की पावर
n-1, ये हमारे पास जनरल रिलेशन होगा। ठीक है, ये सभी के लिए फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के देखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं है तुम सभी में फॉलो कर दोगे। ये उन्हीं में फॉलो होगा जिनमें हमारे पास एक ही ऑपरेटर आ रहा है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आ रहा है अटैच क्रॉस। यदि यहाँ भी कोई ऑपरेटर होता, जैसे हमारे पास ए बी और प्लस बी ए माइनस बी ए ऐसा होता, या प्लस बी ए इस टाइप से होता कुछ, तो हम जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर सकते थे। ये तो आयोटा एच क्रॉस आ रहा है, तो आयोटा एच क्रॉस को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ला सकते हैं, तो हम डायरेक्ट 2 आयोटा लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है हमारे पास, और वो डिपेंड करेगा यदि हमारे पास एक्स और पी एक्स का जो कम्यूटेशन है वो आयोटा एच क्रॉस, वो एक या तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यदि वो खुद ही एक ऑपरेटर आ रहा होता अलग से, तब ऐसा नहीं कर सकते। वो एंगुलर मोमेंटम में केस आएगा, एंगुलर मोमेंटम में केस आएगा हमारे पास एल एक्स एल वाई आएगा हमारे पास आयोटा एच क्रॉस एल जेड। यहाँ पे हम एल एक्स एल वाई स्क्वायर को ये नहीं कर सकते डायरेक्ट, जैसा यहाँ किया हमने। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, वो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको तो हमेशा तुम जनरल प्रॉपर्टी यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करो बस। ठीक है, यदि एक्स पी एक्स का दे रखा हो तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट अप्लाई कर देना, नहीं तो अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करो कंप्लीट। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर पी एक्स इंटू पी एक्स, ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक पी एक्स इधर आ गया, एक पी एक्स इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे कर लो ना, जैसे हमने एक्स पी एक्स स्क्वायर का तो हमने निकाला ही है, इसको ऐसे कर सकते हैं ना अपने, इसको पी एक्स स्क्वायर पढ़ा रहने देते हैं, इसको एक्स इंटू एक्स डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास एक्स एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स पी एक्स स्क्वायर हमने क्या लिखा था, एक्स पी एक्स स्क्वायर अभी निकाला था, एक्स पी एक्स स्क्वायर निकाला था 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स, 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स, और एक्स पी एक्स स्क्वायर 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स एक्स। तो 2 आयोटा एच क्रॉस बाहर ले लो, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स। ठीक है, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का। इस टाइप से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना है, और जो जनरल एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेशन है वो फॉलो करना है, तो तुम कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन वो फाइंड कर सकते हो। इसमें अब हम डिस्कस करते हैं, यदि हमें कोई ऑपरेटर है वो फंक्शन की फॉर्म में गिवन हो, मान लो एक फंक्शन गिवन हो हमें, मान लो एक ए ऑपरेटर है हमारे पास, और एक दूसरा ऑपरेटर वो हमें ए के फंक्शन की फॉर्म में गिवन, तो इन दोनों का जो कम्यूटेशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, जो फंक्शन है वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों का जो कम्यूटेशन होगा वो 0 होगा। ये तुम्हें पता ही है, क्योंकि सेम ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन 0 होता है, तो इसका चाहे कोई फंक्शन भी ले लो, तो जो फंक्शन में क्वांटिटी है वो ए ही रहने वाली है, तो ये 0 आएगा हमारे पास। यदि कोई और ऑपरेटर हुआ हमारे पास, तो ये नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है, तब ये हम कह सकते हैं 0 नहीं होगा, हमेशा नॉन जीरो हो सकता है। 0 भी हो सकता है कुछ कंडीशन में, जहाँ सेटिस्फाई ना करे ये रिलेशन, वहाँ 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 0 नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये हमेशा हमारे, यदि हम दो ऑपरेटर का दोनों का ही फंक्शन ले लें, तो हम कह सकते हैं ये 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। लेकिन यदि ए और बी आपस में कम्यूट करें, ए और बी 0, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो एफ ए और एफ बी होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है।